नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के उन 3 सबसे बड़े नामों के बारे में जिनके बिना टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी अधूरी है। पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग। इनकी थ्योरीज को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज इनके बड़े बड़े आइडियाज को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इन तीनों दिग्गजों को एक एक करके समझेंगे। शुरुआत करेंगे पियाजे से, जो बच्चे को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते हैं। फिर हम वाइगोत्स्की की दुनिया में चलेंगे, जहां समाज ही सबसे बड़ा टीचर है। और उसके बाद कोलबर्ग के साथ सही और गलत के तर्क को जानेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आखिर में हम तीनों को कंपेयर करेंगे और कुछ कमाल की एग्जाम टिप्स भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं जीन पियाजे से। पियाजे का आइडिया बड़ा मजेदार था। वो कहते थे कि हर बच्चा अपने आप में एक छोटा सा साइंटिस्ट है। वो बस चुपचाप बैठकर ज्ञान नहीं लेता, बल्कि एक्टिव होकर अपनी दुनिया को खोजता है और अपनी समझ खुद बनाता है। पियाजे का यही तो मूल मंत्र है। उनके हिसाब से बच्चे सोचकर सीखते हैं। उनका मानना था कि बच्चे का दिमागी विकास अचानक नहीं होता, बल्कि वो कुछ तयशुदा स्टेजेस से होकर गुजरता है, एक एक करके। और ये हैं वो 4 स्टेजेस जिनकी पियाजे ने बात की थी। पहली है सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल। चलिए फटाफट से हर स्टेज की सबसे खास बात जान लेते हैं। तो देखिए, पहली स्टेज सेंसरी मोटर में छोटा बच्चा अपनी इंद्रियों से, मतलब छूकर, चखकर, देखकर सीखता है। यही वो ऑब्जेक्ट परमानेंट सीखता है, जिसका मतलब है कि अगर खिलौना छिपा भी दो तो उसे पता होता है कि खिलौना है, बस दिख नहीं रहा। दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब उसे लगता है कि सब कुछ उसी के नजरिए से होता है। उसका लॉजिक कमजोर होता है, जैसे उसे लगेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है, भले ही चौड़े ग्लास में भी उतना ही पानी हो। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में उसका दिमाग लॉजिकल हो जाता है। अब वो समझ जाता है कि ग्लास का आकार बदलने से पानी कम या ज्यादा नहीं होता। और आखिर में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोच सकता है और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। तो एग्जाम के लिए ये लाइन गांठ बांध लीजिए। जहां भी चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित या डिस्कवरी लर्निंग यानी खोज करके सीखने की बात आए, तो समझ जाइए कि जवाब लगभग हमेशा पियाजे ही होगा। अच्छा, पियाजे के बाद अब आते हैं लेव वाइगोत्स्की पर। जहां पियाजे ने बच्चे को एक अकेला साइंटिस्ट माना, वहीं वाइगोत्स्की ने कहा नहीं, बच्चा अकेले नहीं सीखता। उनके लिए सीखने की कहानी का हीरो समाज है। वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत इसी एक लाइन में छिपा है। उनका मानना था कि सीखना असल में एक सोशल एक्टिविटी है। बच्चा अपने आसपास के लोगों से, अपनी भाषा से, अपने टीचर और दोस्तों से बातचीत करके ही कुछ नया सीखता और समझता है। वाइगोत्स्की ने हमें कुछ बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स दिए, जैसे कि सोशल इंटरैक्शन यानी सामाजिक मेलजोल, भाषा का रोल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे हम ZPD कहते हैं, और स्कैफोल्डिंग। उनके लिए सीखना पहले समाज में होता है, फिर बच्चे के अंदर जाता है। इसीलिए वो ग्रुप लर्निंग को इतना जरूरी मानते थे। अब ये ZPD क्या है, इसे समझना बहुत ही आसान है। ये बस वो दायरा है जो बच्चा अकेले नहीं कर सकता, लेकिन किसी बड़े की या किसी दोस्त की मदद से कर सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा मैथ्स का एक सवाल अकेले नहीं कर पा रहा, लेकिन टीचर के थोड़ा सा हिंट देने पे कर लेता है। तो बस यही जो गैप है ना, इसी को ZPD कहते हैं। और वाइगोत्स्की के लिए एग्जाम की गोल्डन लाइन है, जहां भी आपको सवाल में सोशल यानी सामाजिक, लैंग्वेज यानी भाषा, या कोऑपरेटिव लर्निंग यानी ग्रुप में मिलकर सीखने की बात दिखे, तो जवाब वाइगोत्स्की ही होगा। चलिए अब अपने तीसरे स्तंभ लॉरेंस कोलबर्ग की तरफ चलते हैं। कोलबर्ग की दुनिया थोड़ी अलग है। उनका फोकस इस पर नहीं था कि बच्चे सीखते कैसे हैं, बल्कि इस पर था कि बच्चे सही और गलत के बीच फर्क करना कैसे सीखते हैं। कोलबर्ग की दिलचस्पी इस बात में थी कि किसी मुश्किल सिचुएशन में कोई इंसान जो भी फैसला लेता है, वो क्यों लेता है। मतलब फैसले के पीछे का लॉजिक क्या है। क्या फैसला लिया, ये उतना जरूरी नहीं था जितना कि क्यों लिया। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 लेवल बताए। पहला प्री कन्वेंशनल, जिसमें बच्चा सही गलत का फैसला सजा से बचने या इनाम पाने के लिए करता है। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल, जहां समाज क्या कहेगा या नियम क्या हैं, ये सोचकर फैसला लिया जाता है। और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल, जहां इंसान अपने बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों पर चलता है। वैसे कोलबर्ग मानते थे कि इस तीसरे लेवल तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। कोलबर्ग के लिए बस एक कीवर्ड याद रखना है, मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्क।
जहां भी सवाल में किसी नैतिक दुविधा या सही गलत के फैसले की बात आए तो समझ जाइए कि वहां कोलबर्ग की बात हो रही है। तो हमने इन तीनों मनोवैज्ञानिकों को अलग अलग समझ लिया है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए अब इन तीनों की एक साथ तुलना करते हैं और एग्जाम के लिए कुछ पक्के वाले टिप्स देखते हैं जो बहुत काम आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन तीनों के नजरिए में मेन फर्क क्या है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल टेबल से समझते हैं। यहां सब कुछ एकदम साफ है। पियाजे का पूरा फोकस बच्चे की सोच और उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस पर था। वाइगॉट्स्की ने समाज और भाषा को सीखने का सेंटर पॉइंट माना और पोलबर्ग ने अपना पूरा ध्यान नैतिक तर्क यानी मॉरल रीजनिंग पर लगाया। और अब एग्जाम के लिए ये फाइनल टिप्स, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अगर सवाल में खोज करके सीखना या विकास के चरण जैसा कुछ दिखे तो आंख बंद करके समझिए कि ये पियाजे हैं। अगर ग्रुप वर्क, एक दूसरे का सहयोग या ZPD जैसे शब्द दिखें तो वो वाइगॉट्स्की हैं। और अगर किसी नैतिक फैसले या किसी दुविधा की बात हो रही हो तो वो कोलबर्ग हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। विकास को समझने के लिए इन तीनों में से कौन सा नजरिया सबसे ज्यादा मायने रखता है? पियाजे का व्यक्तिगत नजरिया, वाइगॉट्स्की का सामाजिक, या फिर कोलबर्ग का नैतिक दृष्टिकोण? इस पर जरूर सोचिएगा।